Assalamu alaikum dear students. This is our sixth video lecture of class first year physics. Chapter number 6, fluid dynamics. Dear students, today's topic is blood flow, and the main contents of this topic are blood and blood composition, blood flow through blood vessel, systolic and diastolic pressure, and measurement of the blood flow. स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अपने इन चारों कंटेंट्स को, चारों टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये सब टॉपिक्स हैं और इनको कवर करके ये ब्लड फ्लो को हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ब्लड एंड ब्लड कंपोजिशन। तो ब्लड इज एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हैविंग अ डेंसिटी नियरली इक्वल टू दैट ऑफ वाटर। तो सबसे पहली बात कि ब्लड इनकम्प्रेसिबल है, आप इसको दबा नहीं सकते, जस्ट लाइक अदर फ्लूइड्स, लिक्विड्स, और इसकी डेंसिटी नियरली इक्वल है वाटर के। A high concentration of red blood cells increase its viscosity from 3 to 5 times that of water. और इसमें रेड ब्लड सेल्स की हाई कंसंट्रेशन होने की वजह से इसकी जो विस्कोसिटी है, जो फ्रिक्शनल इफेक्ट्स है बिटवीन द लेयर्स ऑफ द ब्लड, वो कम से कम 3 से 5 गुना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर। एज कम्पेयर टू वाटर। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने कहा था कि हम समझेंगे कि ब्लड एंड ब्लड कंपोजिशन क्या है। तो हम बेसिकली ये स्टडी कर चुके हैं। इट इज़ द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। देयर आर 3 पॉइंट्स बेसिकली। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, हाई विस्कोसिटी, बेसिक जो कंसंट्रेशन है रेड ब्लड सेल्स की वो 50% है, और इसकी विस्कोसिटी नंबर 3, इसकी विस्कोसिटी 3 से 5 गुना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर। अब सेकंड पॉइंट, ब्लड फ्लो थ्रू ब्लड वेसल्स, कि ब्लड कैसे ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। ब्लड वेसल्स आर नॉट रिजिड। सबसे पहले ब्लड वेसल्स होती कैसे हैं? ये कोई सख्त नहीं होती। दे स्ट्रेच लाइक रबर हॉल्स। ये रबर टाइप होती हैं कि ये स्ट्रेच भी हो सकती हैं और स्ट्रेच भी होती हैं और रिलैक्स भी होती हैं। Under normal circumstances, the volume of the blood is sufficient to keep the vessels inflated at all time. नॉर्मल कंडीशन में ब्लड का जो बेसिक वॉल्यूम है या जो उसकी अमाउंट है वेसल्स के अंदर, वो इतनी होती है कि ये हमेशा स्ट्रेच रहती हैं, ना ही ज़्यादा यानी कि कंप्रेस, ना ही ज़्यादा फ्लैट, और ना ही ज़्यादा जो है टेंशन में रहती हैं कि हर वक्त फुली रहें। नॉर्मल कंडीशन में ये नॉर्मल रहती हैं कि इनका जो साइज है वो मेंटेन रहता है। तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस द वॉल्यूम ऑफ ब्लड is sufficient to keep the vessel inflated all the time. Even in the relaxed state between the heartbeats, this means there is a tension in the wall of the blood vessels and consequently the pressure of the blood inside is greater than the external pressure. और रिलैक्स स्टेट में जब ड्यूरिंग द हार्ट बीट या इन बिटवीन द हार्ट बीट, इनमें इतना टेंशन होता है, इनकी वॉल जो है वो फुल प्रेशर ब्लड के साथ फिल्ड होती हैं, और उस वक्त जो वेसल के दरमियान में जो ब्लड प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज़्यादा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सबसे बेसिक पॉइंट जिसको हमने नोट करना है वो ये है, द टेंशन इन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स between a heartbeat, the tension in the walls of the blood vessels and consequently the pressure of blood inside is greater than the external atmospheric pressure. कि हार्ट बीट के दौरान जो ब्लड वेसल्स हैं, ये बेसिकली ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर होता है ब्लड का, इसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, आगे हम इसको मेजर भी करेंगे, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। यानी ब्लड प्रेशर इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द ब्लड वेसल्स। अब अगर आप गौर करें, वो कहता है फिगर, और ये चीज़ हम इस डायग्राम में देख सकते हैं फिगर 6.9 में, कि दो हार्ट बीट्स के दरमियान में जो हमने कहा था जो ब्लड प्रेशर है वो तकरीबन 120 टॉर है, और अगर हम गौर करें तो 1 टॉर इज इक्वल टू 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसको 120 से मल्टीप्लाई करें तो ये बेसिक
जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये उससे ज़्यादा हो जाएगा, विच इज़ 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो नॉर्मली हम ये कह सकते हैं द ब्लड प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब नॉर्मल देखते हैं जो ब्लड प्रेशर है ये कितना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमारे हार्ट की जो मूवमेंट है वो टू टाइप्स की है, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। जब हार्ट, अब हम अपने थर्ड पॉइंट पे आते हैं विच इज़ द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो डियर स्टूडेंट्स जो हमारी हार्ट की मूवमेंट है वो दो किस्म की है। हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी करता है और रिलैक्स भी करता है, यानी एक्सपेंड भी होता है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो अगर गौर किया जाए तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उस टाइम प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है विच इज़ 120 टॉर, और इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जब हार्ट हमारा रिलैक्स करता है, एक्सपेंड होता है, ब्लड को दोबारा पंप करता है, उस टाइम इसका प्रेशर कम हो जाता है, लो, और उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। और इसकी जो रेंज है वो होती है 75 टू 80 टॉर बिटवीन द हार्ट्स इन द नॉर्मल। अगर हम इसको वीडियो के थ्रू देखें, अब अगर हम इसको देखें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को, तो मूवमेंट ऑफ हार्ट को, तो हम ये वीडियो देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल्स। और अगर हम ये हार्ट की मूवमेंट देखें तो एक बार ये कॉन्टैक्ट कर रहा है और इसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और अब ये जो रिलैक्स कर रहा है जिसको आप एक्सपेंड कह रहे हैं तो ये डायस्टोलिक प्रेशर है। और हमारा हार्ट ये लगातार जो है पंप इन और पंप आउट, या जिसको आप कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करता है। तो अगर गौर करें तो जो एवरेज सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और डायस्टोलिक 70 टू 80 मिलीमीटर पर मरकरी है। अब हम ये देख चुके हैं कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर कैसा है, और हार्ट कैसे कंट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है या एक्सपेंड करता है। जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है तो उस टाइम तमाम ब्लड जो है हार्ट के चैम्बर्स में आ जाता है, वेंट्रिकल्स में, और जैसे ही वो पंप आउट करता है जिसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, उस टाइम ये पूरी बॉडी में पंप हो जाता है, और वो डायस्टोलिक है उस टाइम जो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और वो 75 टू 80 टॉर बिटवीन तक आ जाता है। अब द नंबर्स टेंड टू इंक्रीज विद एज, और ये नंबर जो बेसिकली अभी हमने देखा कि सिस्टोलिक प्रेशर 120 और डायस्टोलिक प्रेशर 80 टॉर है या मिलीमीटर ऑफ मरकरी है फॉर अ नॉर्मल एंड हेल्दी पर्सन है, मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इसकी रेंज भी थोड़ी बढ़ जाती है। द नंबर टेंड टू इंक्रीज विद एज corresponding to the decrease in the flexibility of the walls, vessel walls। और इसके पीछे रीज़न क्या होती है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो इलास्टिसिटी है वेसल्स की, उसके कम होने की वजह से ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि टॉर जो हम यहाँ पे यूनिट ले रहे हैं टू मेजर दी ब्लड प्रेशर, वो उसको हम मिलीमीटर ऑफ एचजी के साथ कंपेयर करते हैं। डियर स्टूडेंट मिलीमीटर, ये अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो ये बेसिक हमने यूनिट लिया है, ये टॉर में है, और 1 टॉर इज इक्वल टू दी 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू पास्कल। और मिलीमीटर ऑफ मरकरी ये हम इसको यूज़ करते हैं। The unit or millimeter of Hg is opted instead of SI units of pressure because it is extensive use in medical equipments। क्योंकि मेडिकल इक्विपमेंट में ज़्यादातर ये मिलीमीटर ऑफ एच जी ही यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ द एस आई यूनिट ऑफ प्रेशर विच इज़ द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। तो हम ब्लड को मेजर करने के लिए ये मिलीमीटर ऑफ एच जी ही यूज़ करेंगे। अब आते हैं अपने आखिरी पॉइंट पे कि हाउ टू मेजर द ब्लड प्रेशर। ये स्टूडेंट्स ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए हमें दो डिवाइसेस की ज़रूरत होती है मेडिकल में। एक स्फिग्नोमैनोमीटर, जैसा अभी गौर कर सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ अ बैग, अ एयर बल्ब एंड द मर्करी ट्यूब।
या अ ग्लास ट्यूब फिल्ड विद मर्करी, और मिलीमीटर ऑफ Hg टॉर के का स्केल, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना है। एक स्केल जिसके ऊपर ग्रेडिंग्स हैं 20 टॉर टू 300 टॉर्स, यानी कि 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, Hg फॉर मर्करी, ये इसका केमिकल सिंबल है, 20 से 300 टॉर तक जा रहा है, यानी 300 मिलीमीटर ऑफ Hg तक जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जब ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो ये जो इन्फ्लेटेड बैग है, इसके ऊपर वेलक्रो लगा होता है, इसको जो आर्म है उसके इर्द गिर्द लपेट दिया जाता है और वेलक्रो के साथ इसको फिक्स कर दिया जाता है। फिर एक एयर बल्ब होता है जिसको पंप करके इसके इस फ्लैटेड बैग में एयर को जो है भरा जाता है, हवा को भरा जाता है, और कब तक भरा जाता है कि इसका प्रेशर, जो एयर प्रेशर है इस बैग के अंदर, वो हमारे सिस्टोलिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाए। यानी कि अगर 120 सिस्टोलिक प्रेशर है तो ये 140 या 150 टॉर तक जो है इसके अंदर भरा जाता है। अब इसके पीछे बेसिक रीज़न क्या होती है कि जब ये हमने पढ़ा था कि जो ब्लड फ्लो है या जो ब्लड प्रेशर है इनसाइड द ब्लड वेसल्स, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम आर्टिफिशियली प्रेशर बढ़ाते हैं अराउंड द ब्लड वेसल्स। अगर मैक्सिमम प्रेशर जो अमूमन नॉर्मल होता है 120 टॉर है, तो हम इसको 130, 140 या 150 तक लेके जाते हैं जैसे रिक्वायरमेंट है। उसके पीछे रीज़न होती है ताकि जो ब्लड फ्लो कर रहा है थ्रू द वेसल्स, ब्लड वेसल्स, वो रुक जाए। ये देखिएगा यहाँ पे, an inflated bag is worn around the arm of a patient and external pressure on the arm is increased by inflating the bag. The effect is to squeeze the arm and compresses the blood vessels inside. जो बेसिक मकसद है वो यही है कि जो आर्म है या जो ब्लड है फ्लो है थ्रू द वेसल, उसको रोक दिया जाए। When the external pressure applied becomes larger than the systolic pressure, the vessel collapse. जो ब्लड वेसल्स हैं वो एक किस्म की बंद हो जाती हैं या उसमें ब्लड फ्लो रुक जाता है। कटिंग ऑफ द फ्लो ऑफ द ब्लड, ओपनिंग द रिलीज वाल्व ऑन द बैग ग्रेजुअली डिक्रीजेस एट एक्सटर्नल प्रेशर। फिर जब यहाँ पे हमने इतना प्रेशर बढ़ा दिया कि अब ब्लड फ्लो नहीं कर रहा, एक किस्म का वो रुक गया है फ्लो करना थ्रू द ब्लड वेसल्स, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता हम यहाँ पे रीडिंग मेजर करते रहते हैं। जैसे 120 अगर बेसिक होता है तो हम उसको 140 या 50 तक ले गए मर्करी को थ्रू द ग्लास ट्यूब, और हम यहाँ से उसकी रीडिंग मेजर कर रहे होते हैं। अब आइस और फिर साथ स्टेथोस्कोप लगाई होती है ताकि हम ब्लड के फ्लो को सुन सकें। यहाँ पे अब ये दूसरा डिवाइस जिसको आप स्टेथोस्कोप कहते हैं, इसको यूज़ करते हैं ताकि हम ब्लड फ्लो को सुन सकें। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हम इस एयर प्रेशर को जो हम 120 से ज़्यादा ले गए थे कम करते जाते हैं, और जैसे ही ये एयर प्रेशर जो इस बैग के अंदर है वो इक्वल होता है विद द सिस्टोलिक प्रेशर, ब्लड फौरी वेसल में फ्लो करना शुरू कर जाता है विद द सेम कंटिन्यू या सेम फ्लो तो नहीं जो पहले था बिफोर द इन्फ्लेटेड बैग, मगर सिर्फ सिस्टोलिक प्रेशर की वजह से ब्लड आगे फ्लो करना शुरू कर देता है। और इस फ्लो की जो साउंड है वो हम स्टेथोस्कोप से सुन लेते हैं, और यही जिस पॉइंट पे ब्लड फ्लो करने लगा ऑफ मर्करी ऑफ Hg, वो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होगा। तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हम सिस्टोलिक प्रेशर को देखते हैं। जैसे फर्ज करें 120 टॉर पे आके, जैसे यहाँ पे है हम देख सकते हैं ये मर्करी है और ये 120 टॉर है, 120 टॉर पे आते ही ब्लड आगे मूव करना शुरू कर दिया, तो हम फौरी ये रीडिंग मेजर कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर हमारे पास आ गया। अब डियर स्टूडेंट, ब्लड फ्लो तो कर रहा है ड्यू टू द सिस्टोलिक प्रेशर थ्रू द ब्लड वेसल्स, मगर इस वक्त इसका जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन नहीं है बल्कि वो टर्बुलेंट है, यानी कि साउंड्स पैदा होंगे। जैसे अ स्टेथोस्कोप डिटेक्ट द इंस्टेंट एट विच द एक्सटर्नल प्रेशर बिकम इक्वल। अब जैसे आहिस्ता आहिस्ता हम इसको रिलीज करते जाएंगे एयर प्रेशर को, तो
ब्लड का फ्लो पहले जैसा स्ट्रीमलाइन होता जाएगा और हमें एक साउंड सुनाई देता है गरगल का थ्रू द स्टेथोस्कोप, वो कम होता जाएगा। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर, ये जो बैग के अंदर जो हमने आर्टिफिशियली प्रेशर जो है वो क्रिएट किया था, उसको जैसे ही कम करते जाएंगे और वो डायस्टोलिक प्रेशर के इक्वल आएगा, तो ये जो गरगल का साउंड है जो हम स्टेथोस्कोप से सुन रहे हैं या एक डॉक्टर जो है वो सुनते हैं, वो एकदम से जैसे ख़त्म होगा हम उसी वक्त रीडिंग मेजर कर लेंगे और वो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होगा। डियर स्टूडेंट्स, जो ब्लड प्रेशर है ये कॉम्बिनेशन होता है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो जब एयर को इस बैग में भरा गया और इतना इस प्रेशर पे लेके जाया गया कि ब्लड आगे फ्लो ना करे, और जैसे ही एयर फ्लो को कम किया और हमने रीडिंग देखी कि 120 टावर पर ब्लड फ्लो करने लग गया, इट वाज द सिस्टोलिक प्रेशर। हमने वहाँ से एक रीडिंग ले ली कि सिस्टोलिक प्रेशर 120 टावर है। और अब ऐसा ऐसा प्रेशर मज़ीद डिक्रीज करते हैं और वो जो गरगल का साउंड ड्यू टू टर्बुलेंट फ्लो ऑफ ब्लड आ रहा था और जिसको हम सुन रहे थे स्टेथोस्कोप से, जैसे ही वो कम होता जाता है और जैसे ही वो ख़त्म होता है हम दूसरी रीडिंग ले लेते हैं, वो डायस्टोलिक प्रेशर की है। इस तरह से हम ब्लड प्रेशर को मेजर कर लेते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ऐसा पेशेंट जिसका सिस्टोलिक प्रेशर 120 था और डायस्टोलिक प्रेशर 80 था, तो उसका टोटल ब्लड प्रेशर होगा 120/80। At this point, the first surge of blood flow through the narrow structure produces a high flow speed। कि जैसे ही आप ब्लड प्रेशर फ्लो करने लगता है, सिस्टोलिक को मेजर करते हैं, तो जो ब्लड फ्लो है वो हाई स्पीड से मूव कर रहा है और टर्बुलेंट है। एज अ रिजल्ट द फ्लो इज इनिशियली टर्बुलेंट। जब वो टर्बुलेंट फ्लो होता है जिससे साउंड पैदा होता है गरगल का, और हम ये स्टेथोस्कोप से सुन रहे होते हैं। एज अ प्रेशर ड्रॉप, अब मजीद प्रेशर ड्रॉप करने से द एक्सटर्नल प्रेशर इवेंचुअली इक्वल्स द डायस्टोलिक प्रेशर। जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो डायस्टोलिक प्रेशर के इक्वल होता है। फ्रॉम दिस पॉइंट द वेसल्स नो लॉन्गर कोलैप्स। अब जैसे ही वो गरगल का प्रेशर खत्म होता है, डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो भी मेंटेन हो जाता है इनटू द ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड अब इजी फ्लो के साथ इजीली फ्लो कर रहा है। तो अब ब्लड वेसल्स पर कोई मजीद प्रेशर मौजूद नहीं है थ्रू दिस इन्फ्लेटेड बैग। तो द फ्लो स्विच इज फ्रॉम टर्बुलेंट टू लैमिनर। तो बेसिकली जो ब्लड फ्लो है वो टर्बुलेंट जब था ड्यू टू सिस्टोलिक प्रेशर या हाई प्रेशर, टर्बुलेंट था जिससे गरगल का साउंड आ रहा था जैसे आयरन गरगल साउंड। अब ब्लड फ्लो के लेमिनर होने से वो साउंड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एंड द गरगल इन द स्टेथोस्कोप डिसअपीयर। दिस इज द साइन सिग्नल टू रिकॉर्ड द डायस्टोलिक प्रेशर, जैसे हम बात कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सिंपली मैं इसको अब कंप्लीट करने लगा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अब रिवाइज करने लगा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्फ्लेटेड बैग में एयर को इतने प्रेशर तक भर लेते हैं कि जिससे हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो स्क्वीज हो जाए, ब्लड फ्लो बंद हो जाए, नंबर वन। नंबर टू, हम रीडिंग मेजर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले सिस्टोलिक प्रेशर की रीडिंग मेजर करेंगे, फिर डायस्टोलिक प्रेशर की। तो जैसे अब स्लोली हम एयर प्रेशर को कम करते जाते हैं तो ये जो कॉलम है मरकरी का ये भी कम आता जाता है और स्टेथोस्कोप से हम साउंड को सुनते रहते हैं। अभी फ़िलहाल जब ये फुल स्क्वीज हैं तो कोई ब्लड फ्लो नहीं कर रहा, तो कोई भी साउंड हमें सुनाई नहीं देगा थ्रू द स्टेथोस्कोप। तो जैसे ही ब्लड ये प्रेशर जो है जो हमने ये बल्ब से क्रिएट किया, इसको कम करते जाते हैं, तो जैसे ये प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर के इक्वल होगा, ब्लड फ्लो करने लगेगा और हमें टर्बुलेंट फ्लो ऑफ ब्लड जो है ऑब्जर्व होगा और उसका जो साउंड है गरगल साउंड वो हमें सुनाई देगा और उसी वक्त हम सिस्टोलिक रीडिंग को मेजर कर लेंगे जस्ट लाइक 120 टॉर। और अब मज़ीद प्रेशर डिक्रीज करने से वो जो ब्लड है वो टर्बुलेंट से स्ट्रीमलाइन की तरफ आना शुरू कर जाएगा और वो जो साउंड हम स्टेथोस्कोप से सुन रहे थे वो ऐसा ऐसा कम हो जाएगा। और जिस पॉइंट पे वो साउंड बिल्कुल ख़त्म हो जाए हम उस वक्त दूसरी रीडिंग लेंगे और वो डायस्टोलिक की होगी। और इस तरह से इन दोनों के कम्बिनेशन से हम ब्लड प्रेशर को मेजर कर। तो डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो
तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और हम इसको क्लियर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।